आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पर जमकर साधे निशाने। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरकर करवाते थे ठगी, अब आए पुलिस की गिरफ्त में। परीक्षाओं में रूट चार्ट के माध्यम से फ्लाइंग स्क्वाड की ड्यूटीज की जाती हैं निर्धारित। राजकीय कॉलेज में आयोजित होली महोत्सव में जमकर किया छात्राओं ने नृत्य। शहर के विकास कार्य करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है नगर परिषद, कहा चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने। और अब खबरें विस्तार से। लंबी चुप्पी के बाद सांसद धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने किसी नेता में अच्छे नेतृत्व के गुण नहीं दिखते। अगर दिखते तो पार्टी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर चुकी होती। सांसद धर्मवीर सिंह जन औषधि दिवस पर सिविल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने जेनरिक दवाओं के फायदे गिनवाए। जन औषधि दिवस को लेकर कहा कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की, पर दुनिया भर में हर रोज नई नई बीमारियां आ रही हैं। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की कमी दूर हो रही है। ऐसे में लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध करवाने के लिए देश भर में जेनरिक दवा का आउटलेट खोले जा रहे हैं। भिवानी के नागरिक अस्पताल में जिला स्तरीय जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसमें सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने जेनेरिक दवाओं के लाभ गिनवाए। वहीं इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध करवाने के लिए देश भर में 15,000 जेनेरिक दवा के आउटलेट हैं, जिन्हें 2027 तक 25,000 कर दिया जाएगा। सांसद ने लोगों को जेनेरिक दवा लेने के लिए जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने तो यहां तक कहा कि निकाय चुनाव में एक दो जगह भाजपा का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार से हो सकता है, कांग्रेस को कहीं भी मुकाबले में नहीं पाया गया है। वहीं इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि 7 तारीख को 7वां जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसमें अनेक चिकित्सकों एवं अटेंडेंट्स ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। क्योंकि 7वां साल है जन औषधि केंद्र, जो पहले देश भर में पिछले 7 सालों में मात्र 15,000 थे। टारगेट है ये 25,000 तक हम 2027 तक करें, ये तो है टारगेट। और दवाई की अगर आप देखोगे तो रेट में बहुत अंतर है। आम आदमी को पता नहीं होता, वो तो जो दवाई महंगी है उसको देख के सोचता है कि इसमें असल दवाई होगी, जबकि वही जेनरिक दवाइयों में साल्ट है, वही उसमें बीमारी को ठीक करने में दोनों साल्ट एक जैसे हैं। कीमत तो का तो कई जगह 5-5 गुना तक का फालतू ले लेते हैं। इसलिए एक अच्छी पहल, 142 करोड़ का देश, नई नई बीमारियां दुनिया भर में पता नहीं कोविड जैसी कैसे आ जाती हैं, तो सस्ता इलाज कैसे हो, इस प्रकार से अभी तक 30,000 करोड़ रुपया उन गरीब आदमियों का बचा है। आगे भविष्य में यही ज़्यादा से ज़्यादा हम जेनरिक दवाइयों का उपयोग करें, और हेल्थ जिसके ऊपर घर भी बर्बाद हो जाते हैं उनको हम बचा कैसे सकते हैं। सही दवाई मिले, सस्ता इलाज हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। आप सबके सामने आज जहाँ पर भी पीसी औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। हमारे आदरणीय महोदय महानिदेशक के अनुसार और सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार 7 तारीख को हमने 7वां जन औषधि दिवस मनाया है। इसके आज मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर जी एमपी भिवानी महेंद्रगढ़ के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए, और बहुत सारे आज वो फील्ड के डॉक्टर भी आए हैं और काफ़ी मरीज भी और अटेंडेंट आए, जिसको हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि मरीजों को अपने जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो। जो दवाइयाँ बहुत सारी महंगी होती हैं उसको सरकार ने इन केंद्रों के द्वारा बहुत ही कम रेट में दी जा रही है।
उनकी गुणवत्ता WHO और NABL के द्वारा टेस्ट करने के बाद वेयर हाउस से उपलब्ध किए जा रही हैं। हमारे भिवानी में टोटल जो जन औषधालय केंद्र है वो 10 बने हुए हैं, 5 हमारे भिवानी में है और 5 हमारे फील्ड में है। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे जो सब डिवीजन हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और जो भी अगर जन औषधालय खुलवाना चाहता है, खोलना चाहता है, तो वो पोर्टल पर जा कर के अप्लाई करे। उसके लिए जो महिलाएं SC ग्रुप की हैं या फिर विडो हैं और SC कैटेगरी के कोई कैंडिडेट है, उसकी फीस भी नहीं लगती। और ये एक रोजगार का भी एक साधन है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ आती है, जो सेंट्रल स्टोर से जो वेयर हाउस अलॉट हुए हैं, उसमें 15 से 20% का तो मार्जिन जो स्टोर चलाता है उसको मिलता है। उसके बाद भी 50 से 80% सस्ती दवाई दी जाती है और बहुत सारी दवाइयाँ रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं जिसमें 4-5 गुना का भी रेट कम मिलते हैं। तो गुणवत्ता को और सस्ती रेट पर ये मुहिम जो 7 साल पहले शुरू करी थी प्रधानमंत्री जी के, और ये उनका टारगेट है कि किसी को भी इतनी महंगी दवाई ना खरीदी जाए। आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जन औषधालय खोलें और लोग इसको प्रेफर करें कि हम वहाँ से दवाई लें। नकली भर्ती कर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नौकरी के नाम पर ये लोग 2 से 4 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट उगाही करते थे। मीडिया से बातचीत करते हुए साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि इन लोगों ने शगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली काउंसिल के नाम पर एक कंपनी बनाई हुई थी। कंपनी के माध्यम से फर्जी वेबसाइट से फॉर्म भरवाकर पेपर व इंटरव्यू लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी किया करते थे। नकली भर्ती करके ठगी करने वाले गिरोह को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को सामान सहित गिरफ्तार किया है। साइबर थाना के सब इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से 1,57,000 रुपए नकद, इनके खातों में 1,21,000 रुपयों को फ्रीज करने के साथ 2 चांदी के सिक्के व 2 अंगूठियां, कंप्यूटर, 13 मोबाइल, 11 पासबुक, 11 ATM, 43 रजिस्टर, 8 पेमेंट स्लिप व अन्य दफ्तर का सामान बरामद किया है। ये लोग शगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली काउंसिल के नाम से अपने आप को सरकारी विभाग बताकर न केवल फर्जी तरीके से पैसे लेकर युवाओं की नियुक्ति करते थे, बल्कि इन युवाओं से केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से योजनाओं के पंजीकरण के नाम पर 2 से 3,000 रुपए ठगी करवाने का कार्य करते थे। इन्हीं युवाओं में से तैनात एक युवा भिवानी जिला के गांव जाटू लोहारी निवासी नीरज जब ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्म भरवा रहे थे, तब उन्हें लोगों से बातचीत के दौरान आभास हुआ कि कहीं वे जिस संस्था में काम कर रहे हैं वह फर्जी तो नहीं। जब उसने अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्हें उच्च अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। इस मामले में गिरोह का मुख्य सरगना गांव बड़ेसरा निवासी बलजीत व रितु, सरसाना निवासी संजय, चंडीगढ़ निवासी गुलशन, जींद निवासी बलकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। से जो फॉर्म निकाले थे उसमें 960 एप्लीकेशन इनके पास आई थी, जिनमें 520 के करीब जो लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद करीब 20 से 25 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए थे। इन्होंने वही सभी लोग सिलेक्ट किए थे जो इनके दलालों के माध्यम से जो पैसे देकर इनके पास आए थे। उन 20-25 लोगों को इन्होंने फील्ड में भेजा और इन्होंने 2 ऑफिस भी सेटअप किए हैं, जो कि एक भिवानी में कदम हॉस्पिटल के पास और एक जींद जिला में इनका ऑफिस इनके फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया। पता चला अब तक कितने लोगों से कितने रुपए के ठगी किए? अब तक ये लोग करीब 50 से 55 लोगों को इस तरह से नौकरी लगवा चुके हैं और उनसे पर पर्सन 2 से 3 लाख रुपए इन्होंने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच की राशि इन्होंने ठगी कर ली है। तो सर इन्होंने जो फर्जी तरीके से सिलेक्ट किए उन लोगों से फिर कितने ये योजनाओं के नाम पर ठगी किया, कुछ पता चला? जो इन्होंने फर्जी तरीके से बच्चों को भर्ती किया है, उन्होंने अलग अलग राज्यों में गांव में जाकर और योजनाओं का प्रचार किया और प्रचार के नाम पर कुछ लोगों से रुपए भी लिए हैं। तो जिनका हम इसमें रिकॉर्ड जुटा रहे हैं और रिकॉर्ड जुटाने के बाद आपको सूचित किया जाएगा। आपने बताया था 24 फरवरी 2002 से ये ऑपरेट करेगा, इस दौरान नहीं 24 फरवरी 2025 जी। तो इसको पेमेंट वगैरह कर्मचारियों को जो जिनको फ्रॉड तरीके से जो इनको दी है कभी पेमेंट इस प्रकार का? इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही इसमें रन किया है। कर्मचारियों को पेमेंट भी दी है, कर्मचारियों को फेक पे स्लिप भी इन्होंने बना कर दिए हैं और कर्मचारियों को फेक ज्वाइनिंग लेटर, फेक एडमिट कार्ड
और फेक आइडेंटिटी कार्ड, वो सभी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे इन्होंने बना के दिए गए हैं। तो सर मेन अपराध एक तो नौकरी लगाना हो गया, इसमें मेन अपराध एक तो नौकरी लगाने का हो गया, और दूसरा मेन अपराध इसमें ये है जो सरकारी योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना होगी, लड़की सम्मान योजना होगी, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना होगी, इन लोगों ने एक तरह से इन योजनाओं को क्लोन किया है और इनके नाम पे इन्होंने पैसा ऐंठा है। तो सर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह पैसे वगैरह बरामद नहीं हुए इनसे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनसे कुल 1,57,020 रुपये कैश और 1,21,000 रुपये इनके खाते में फ्रीज करवाए गए हैं। 2 चांदी के सिक्के इनसे बरामद हुए हैं, 2 इनसे चांदी की अंगूठी बरामद हुई हैं, 11 इनसे कंप्यूटर बरामद हुए हैं और 13 मोबाइल फ़ोन, 9 माउस, 8 पेमेंट स्लिप, जो पेमेंट स्लिप जो ये अपने भर्ती किए गए कर्मचारियों को देते थे और वो गांव-गांव में जाकर वो पेमेंट स्लिप के माध्यम से पैसे का कलेक्शन करते थे। इसके अलावा इनसे 11 पासबुक, 22 चेकबुक, 11 एटीएम और 13 बैनर्स और 43 रजिस्टर रिकॉर्ड जो इन्होंने अलग अलग लोगों को भर्ती करके और किन किन लोगों का उसमें कलेक्शन किया है वो इनसे बरामद किया गया है। इसके अलावा इन्होंने जो कैंडिडेट भर्ती होकर आए हैं उनसे कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म और कुछ एफिडेविट भी इन्होंने लिए हैं कि हम इसमें बिना किसी पैसे के इसमें आए हैं, तो वो भी हमने इसमें बरामद किए हैं। नकल रहित परीक्षाओं के संचालन को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरी सतर्कता से जुटा हुआ है। शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा प्रतिदिन रूट चार्ट बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से जिला के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक फ्लाइंग स्क्वाड किसी न किसी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा शुरू करवाए और उसके रूट के हिसाब से दिए गए केंद्रों पर निरीक्षण करे। उन्होंने बताया कि नकल को रोकने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। इन दिनों प्रदेश भर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इन परीक्षाओं को नकल रहित व पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सतर्क है। परीक्षा में नकल करने व करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि परीक्षाओं के नकल रहित व सुचारू संचालन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में 1434 परीक्षा केंद्रों पर 226 फ्लाइंग स्क्वाड सभी जिलों में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी व उड़न दस्ता तैनात किए गए हैं, जो कि अपने अपने जिले में निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड का एकमात्र उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं का नकल रहित संचालन करवाना है। उन्होंने बताया कि जिले के नोडल अधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्ट एकत्रित करके राज्य स्तर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को रिपोर्ट देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ नजर आती है तो उसका रिकॉर्ड तैयार करके प्रेषित किया जाए, ताकि तुरंत प्रभाव से परीक्षा केंद्र को रद्द किया जा सके। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयारियों की पुख्ता व्यवस्था की गई है और इसमें तैयारियों के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1434 जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं और 226 हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो सभी जिलों में तैनात की गई हैं। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से हमारे हर एक जिला में जो नोडल अधिकारी, जिला स्तर के नोडल अधिकारी उड़न दस्ता वो निर्धारित किए गए हैं और वो सुनिश्चित करेंगे फ्लाइंग स्क्वाड के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कि वो अपने जो अधीन उनके जिला में जो फ्लाइंग स्क्वाड है, उड़न दस्ता है, वो निर्धारित रूट मैप जो रूट चार्ट हमने बनाया है उस रूट चार्ट के अनुसार जो है वो कार्य अच्छे ढंग से करें और हम ये परीक्षाओं को हर हालत में नकल रहित बनाएंगे। विद्यालय के बाहर किसी प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए और इस परीक्षा की शुचिता को हम बनाए रखेंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो हमने पिछले 3 दिन से व्यवस्था की है तो उसमें हमने क्या किया कि पूरे जिले के जो रूट चार्ट बनाए, रूट मैप बनाए कि जो उन फ्लाइंग स्क्वाड के लिए उनके कॉन्ग्रुअस हो, उनके नज़दीक हो, उनकी प्रॉक्सिमिटी में हो, उन्हीं के सब डिवीजन में हो, तो उन रूट मैप के हिसाब से जो रूट है वो प्रतिदिन यहाँ से निर्धारित किए जाते हैं, उनको जिला के नोडल अफसर को भेजे जाते हैं और नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक फ्लाइंग स्क्वाड किसी न किसी एक सेंटर पर परीक्षा की ओपनिंग करवाएगा और जो उसके रूट के हिसाब से 5, 6, 7 जितने भी सेंटर उसे दिए गए हैं वो उन सेंटरों पर जाकर समय समय पर जांच कर रहे हैं और जिला के नोडल अधिकारी अपने फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्ट इकट्ठी करेंगे
उनके संपर्क में रहेंगे, सुनिश्चित करेंगे और वो जिला के नोडल अधिकारी हैं वो राज्य स्तर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को वो समय समय पर रिपोर्ट देंगे और हम ये फुल प्रूफ ये कोशिश है कि ये व्यवस्था की जाए, किसी प्रकार की कोई नकल ना हो और किसी प्रकार की कोई शिकायत ना है। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में रंगों के त्योहार होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने होली रंगों के साथ मनाई और पानी की बर्बादी का ध्यान रखा। कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक व हर्बल रंगों का प्रयोग किया। मस्ती के इस त्योहार पर छात्राओं ने संगीत के साथ जमकर नृत्य किया। प्राचार्य प्रोफेसर त्रिलोक चंद के निर्देशानुसार छात्राओं ने होली के त्योहार को बिना पानी के मनाया और पानी की बचत के महत्व के बारे में जागरूक किया। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने पानी के बिना होली खेली और पानी की बर्बादी रोकने का संदेश दिया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर त्रिलोक चंद ने बताया कि यह त्योहार एक राष्ट्रीय पर्व है जिससे भाईचारा एवं आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को होली के त्योहार के महत्व के बारे में जागरूक करना था, साथ ही साथ उन्हें पानी की बचत के महत्व के बारे में भी बताना था। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे महाविद्यालय में होली का फेस्टिवल बनाया गया है जो कि काफी अच्छा रहा है। सारी छात्राओं ने खूब एंजॉय किया है, अच्छे से होली को मनाया है। आशा रहेगी कि हमने सिर्फ गुलाल से खेला है और पानी का यूज हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, पानी को हमने वेस्ट नहीं किया है और हमने बिल्कुल ही शांति से डांस करके इको फ्रेंडली कह सकते हैं हमने नृत्य करके कलर्स का यूज नहीं किया, कलर्स का यूज किया हमने। ओके, आप भी बोल सकते हो। तो हमने काफी अच्छे से और शांति से हमने होली को मनाया है और आशा रहेगी कि हमारे विद्यालय में ऐसे ही होली बार बार मनती रहे। कि महाविद्यालय की छात्राओं ने संयुक्त रूप से ये आवेदन हम लोगों को दिया था कि हम महाविद्यालय में सभी छात्र मिलकर एक होली महोत्सव का आयोजन करना चाह रहे हैं। तो कॉलेज काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को 2 घंटे का एक स्लॉट दिया जाए जिसमें सब आपस में मिलजुल कर होली का त्यौहार सेलिब्रेट करें, क्योंकि आगामी 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक विश्वविद्यालय की अवकाश होली के उपलक्ष्य में होने जा रहे हैं। इसलिए ये सेकंड लास्ट डे है, वर्किंग डे है, तो विद्यार्थियों के अनुरोध पर ये कार्यक्रम हमने लोन में करने के लिए इनको अनुमति प्रदान की तथा विद्यार्थियों ने बड़े ही उल्लास के साथ, हर्ष के साथ और अनुशासित तरीके से इस त्योहार को मनाया है। क्योंकि जैसा कि भारत और हमारे देश का ये एक राष्ट्रीय पर्व है और ये बहुत ही भाईचारे का, सद्भाव का, मैत्री का, उल्लास का पर्व है और इस पर्व के अवसर पर एक खुशी का माहौल बनता है, आपस में भाईचारा बनता है। भिवानी शहर के सेक्टर 13 में करीब 2 करोड़ की लागत से बन रही सीसी रोड के निर्माण कार्य का नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व पार्षद सुभाष तंवर ने निरीक्षण किया। भवानी प्रताप सिंह ने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद प्रतिबद्धता दोहराई, आमजन की सुविधा अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता व तेजी से किया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर 13 की वर्षों से खस्ता हाल सभी सड़कों को दोबारा से बनाया जा रहा है ताकि आमजन को राहत मिल सके। सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि सेक्टर 13 के जो प्रमुख रोड थे काफी वर्षों से खस्ता हाल में थे, उन सभी को दोबारा से बनवाया जा रहा है ताकि आम जन को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य में बरती जा रही गुणवत्ता की जांच की है तथा नागरिकों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य नागरिकों को राहत पहुंचाने के साथ साथ गुणवत्ता परक कार्य करवाना है। उन्होंने बताया कि पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कहा कि भिवानी नगर परिषद शहर के विकास कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है तथा आम जन द्वारा समस्याएं अवगत करवाने पर जल्द से जल्द समाधान करवाने का प्रयास किया जाता है। संचार रोड है, साथ में इसके सामने साथ वाली अम्बेडकर पार्क के सामने रोड है। ये सारे जो हमारे जो पार्किंग के जो जितना भी एरिया था, दोनों मार्केटों के पार्किंग का एरिया है और बरसाती पानी की निकासी का जो हमारा पाइपलाइन का जो कार्य था वो भी हमारे सेक्टर 13 के अंदर सुचारू रूप से जल्द हम सारी चीजों को सबको साथ लेकर के संपन्न करते चलेंगे। देखिए, अभी टेक्निकल चीजें जो होती है ना, टेक्निकल चीजों का सबको ज्ञान तो होता नहीं है। अब जैसे अब ये बन रहा है, अब ये रोड बना हुआ, इसके जो पीसीसी है अभी नीचे जो रोडा का थोड़ा कम से उसमें सीमेंट के अंदर मिक्सचर होता है। अब अगर कोई इसको लेकर के लोग कह दे कि ऐसा सड़क बना रहे हैं
तभी तो फर्स्ट लेयर है, इसके बाद भी फिनिशिंग भी होगी, इसके ऊपर सेकंड लेयर भी आएगी, फिनिशिंग भी होगी। अब इसी को लेकर कोई यहाँ पर कैमरा लेके आ जा रही है, बोल दे कि देखिए लाल रंग का तो यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, कैसी बना रहे हैं, रोडियाँ दिख रही है, तो वो चीजें कोई ना तुक नहीं। और मैं मानता हूँ कि जब तक कार्य संपन्न ना हो जाए, और कार्य संपन्न होने के बाद हमें पता चलता है, उसकी सैंपलिंग होती है, उसकी कितना ठोस है, कितना अच्छा तरीके से बना है, उसके बाकायदा लेबोरेटरी के अंदर सैंपलिंग होने के बाद फिर उसकी बिलिंग की प्रक्रिया होती है। जब तक कार्य, और साथ साथ में जो रास्ते बनाने के लिए हमने काम टेंडर दिया है, उस रोड का 3 साल का उसका गारंटी पीरियड है, उसके अंदर 3 साल के अंदर कोई कमी आती है तो ठेकेदार उसका खर्चा वहन करेगा। और इसी प्रकार से इन रस्तों का भी जितने भी निर्माण कार्य हमने नगर परिषद के माध्यम से छोड़े हैं, ये टेंडर किए हैं, सभी में ठेकेदार की जिम्मेवारी रहेगी कि किसी का 1 साल लगे, किसी का 2 साल लगे, किसी 3 साल का, इस प्रकार से उनकी अगर इस दौरान कोई इसमें कमी रहती है तो उसको रिपेयरिंग का, या उसको उखाड़ के बनाए चाहे रिपेयरिंग करे, हमें ठीक अवस्था में ये जिम्मेवारी सारी ठेकेदार की रहेगी, खर्चा सारा ठेकेदार वहन करेगा। पार्षद संदीप यादव ने कहा कि पूरे वार्ड में पूरी तेज गति के साथ विकास कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की समस्या थी, जिसके कारण तारकोल से बड़ा रोड बार बार टूट जाता था, लेकिन सीसी का रोड बनाया जा रहा है, जिससे रोड टूटने की समस्या से निजात मिलेगी। आप देखो पूरे वार्ड में बहुत तेज गति से कार्य चल रहा है। ये 4 रोड है, एक्सचेंज रोड और ये पीर बाबा वाली और इसके कम्युनिटी सेंटर के पीछे की रोड, चारों रोड। और आप देखो लगभग सीसी का रोड है। ये फर्स्ट लेयर का काम चल रहा है और बहुत अच्छे, और जो हमारा हांसी और मैम लिंक रोड बना वो भी बहुत अच्छा बना है, आपने देखा भी होगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अभी ये पीर बाबा की पार्किंग भी बननी है, तो कार्य चल रहे हैं, तरक्की पे है, और साथ साथ स्टॉर्म वाटर का कार्य भी यहाँ प्रगति पर है। और अब चलते चलते पिछले 10-15 सालों में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अनहेल्दी खाने पीने के बढ़ते चलन और फास्ट फूड की वजह से हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अब दी लेसन की एक नई रिपोर्ट ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 2050 तक भारत में 25 साल से ज्यादा उम्र के मोटे या अधिक वजन वाले लोगों की संख्या करीब 45 करोड़ हो सकती है। इस लिस्ट में चीन सबसे पहले नंबर पर है, जहां 2050 तक 627 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार होंगे। रिसर्च में कहा गया है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वैश्विक स्तर पर दुनिया भर में 25 साल से ज्यादा उम्र के करीब 3.8 बिलियन लोग मोटापे के शिकार हो सकते हैं, जो एक अनुमान के मुताबिक उस समय की दुनिया भर के युवाओं की आबादी के आधे से अधिक होंगे। साल 2021 तक के आंकड़ों को लेकर देखें तो दुनिया भर में कुल 2.11 बिलियन युवा मोटे या अधिक वजन वाले पाए गए, जिसमें से 1 बिलियन पुरुष और 1.11 बिलियन महिलाएं थी। इसमें चीन में करीब 402 मिलियन लोग मोटे पाए गए। भारत में 180 मिलियन लोगों को मोटापे का शिकार पाया गया और अमेरिका में 172 मिलियन लोगों पर मोटापे का असर देखा गया। अध्ययन में कहा गया है कि चीन, भारत और अमेरिका में मोटे या अधिक वजन वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां मोटे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के साथ साथ चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस, मेक्सिको, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देशों की आधी आबादी मोटापे की ओर बढ़ रही है, जिसका बड़ा कारण फास्ट फूड को माना जा रहा है। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ी आबादी गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में होगी। और अब जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पर जमकर साधे निशाने। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरकर करवाते थे ठगी, अब आए पुलिस की गिरफ्त में। परीक्षाओं में रूट चार्ट के माध्यम से फ्लाइंग स्क्वाड की ड्यूटीज की जाती हैं निर्धारित। राजकीय कॉलेज में आयोजित होली महोत्सव में जमकर किया छात्राओं ने नृत्य। शहर के विकास कार्य करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है नगर परिषद, कहा चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।